नरेंद्र मोदी और सिंदूर अभियान की सफलता लिए सशस्त्र सेनाएं की की सराहना। आखिर दी बाद ने पाकिस्तान की चुकने पर किया मंसूर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इस गला की किया पक्का जो भारत और पाकिस्तान विचकार सिद्धे गलबात करिए किया गया सीज फायर। जापान के प्रमुख थिंक टैंक ने भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कने गलबात। आतंकवाद खिलाफ लड़ाई लिए नवी दिल्ली की दिता पूरा समर्थन। किश्तवाड़ के सिंहपुरा छात्रू इलाके सुरक्षा बलों के आतंकवादियों विचकार बड़ा शुरू होया टाकरा जारी। एक जवान शहीद। नमस्कार। डीडी काशी से प्रसारित होने वाले डोगरी खबरें इस बुलेटिन तुसें सबने का स्वागत है। मैं सरबजीत कौर। तो पेश खबर तफसील करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज आखेआ जे भारत ने सिंदूर अभियान तहत आतंकवादियों के गुप्त ठिकाने की नष्ट करिए पाकिस्तान की बनकदा परता दिता है। उन्हें आखेआ जे सरकार ने सशस्त्र सेनाएं की खुली छूट दी दी ही जेदे कन्नै सेना के त्रौने अंगें सामरिक कार्रवाई करिए पाकिस्तान की झुकने लिए मजबूर कर दिता। प्रधानमंत्री होरें जोर देइयै आखेआ जे पाकिस्तान कदें भी सीधे तौर पर भारत कन्नै जंग च नहीं जित्ती सकदा, इसलिए वह आतंकवाद की बढ़ावा देइयै परोक्ष युद्ध लड़ा करता है। प्रधानमंत्री होरें यह गल राजस्थान की बीकानेर थारा पर एक अवामी जलसे की संबोधित करते हुए आखी। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। प्रधानमंत्री ने आखेआ जे ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च एक नवी दिशा तय की है। उन्हें जोर देइयै आखेआ जे भारत हर आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देग ते इहदे तरीकाकार का फैसला मुल्खा की सशस्त्र सेनाएं आसेआ कीता जाग। उन्हें यह भी स्पष्ट किया जे भारत परमाणु धमकियों को डरने वाला नहीं है ते पाकिस्तान की तरफा सरकारी ते गैर सरकारी सतह पर की जाने वाली आतंकी कार्रवाइयां मता चिर नहीं चलंगन। चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी होरें आखेआ जे पहलगाम च कायराना आतंकी हमले परैंत देशवासियों आतंकवादियों की नष्ट करने का संकल्प लैता तो सशस्त्र सेनाएं की बहादुरी कन्नै मुल्खा ने उस प्रण की पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी होरें आखेआ जे पाकिस्तान कन्नै ना गै व्यापार होग ते ना गै कोई गलबात होग। उन्हें यह भी आखेआ जे पाकिस्तान कन्नै जे गलबात होग भी तां ओह पूरी चाल्ली मकबूजा कश्मीर पर केंद्रित होग। तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पीओके की और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर की पलना थारा पर एक जनसमारोह दौरान 26,000 करोड़ रुपए को वध लागत वाले बहुमुखी विकास प्रोजेक्ट राष्ट्र गी समर्पित किए।
इस मौके पर उन्हें मुल्खा दी 18 रियासतें ते केंद्र शासित प्रदेशें ते 86 जिलें च नमें सिरेआ विकसित कीते गेदे 103 रेलवे स्टेशन दा भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री होरें बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस रेलगड्डी गी झंडी दस्सियै भी रवाना किया। मुल्खा च पिछले 11 ब'रें दौरान बुनियादी ढांचा कायम करने लेई कीते गेदे सक्रिय जतनें गी उजागर करदे होई प्रधानमंत्री होरें आख्या जे शिड़कें ते रेल सरबंधी आधुनिक ढांचे गी तैयार करने लेई बड़े पैमाने पर जतन किए गए हैं। स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव होरें आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च रेलवे विभाग च नेकां सुधार ते बदलाव आए। उन्हें आखेआ जे पिछले 11 ब'रें दौरान मुल्खा च 34,000 रेलवे लाइनां बछाईयां गेईयां न। इन 11 वर्षों में 34 पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने आईसीएफ कोच को मिशन मोड में एलएचबी से कन्वर्ट किया। 42,000 नए एलएचबी कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होरें अज्ज आखेआ जे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की कार्रवाई ते गोलाबारी रोकने पर भारत ते पाकिस्तान बश्कार सिद्धा समझौता हुआ। नीदरलैंड के एक प्रसारक गी दित्ते दे एक इंटरव्यू दौरान डॉक्टर एस जयशंकर होरें आखेआ जे भारत पाक लड़ाई दौरान अमरीका के सैक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो होरें उंदे कन्नै गल्लबात कीती ही, जबकि अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस होरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे कन्नै गल्लबात कीती। विदेश मंत्री होरें दस्सिया जे भारत ते अमरीका समेत हर मुल्खै गी एह गल्ल साफ करी दित्ती कि जेकर पाकिस्तान गोलाबारी रोकना चाहता है तो उसी भारत के जनरल कन्नै गल्लबात करनी होग। After that, the Pakistani military chose to fire on us, and we responded. This went on for 4 days, and after that, the decisive day, I would say, was the 10th of May. On the morning of 10th of May, in response to an attack which they had launched on us earlier that morning, we hit 8 air bases. We basically made those air bases non-functional. That, I think, compelled the Pakistani military to accept that we need to stop firing at each other. भारत आसेआ आतंकवाद खिलाफ अपनाए गेदे नजरिए की दुनिया के सामने रखने लिए भेजे गेदे बक्ख-बक्ख प्रतिनिधिमंडलें चा जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा उंदी अगुवाई च जापान गेदे प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो च उत्थों दे थिंक टैंक कन्नै मलाटी करियै उनेंगी इस बारे अवगत करोआया। अपने 5 मुल्खें के दौरे तैह्त यह प्रतिनिधिमंडल अपने पहले मरहले तैह्त टोक्यो पुज्जेआ तो उत्थे बड़े नेताएं कन्नै क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां ते सत्ता समर्थित आतंकवाद उप्पर चर्चा की। गल्लबात च शामिल सभनें जने आतंकवाद खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया। इस दौरान भारत का एक और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अज बडलै सवेला संयुक्त अरब अमीरात पुज्जा, जिथे वह भी आतंकवाद बारे भारत के नजरिए की बड़े नेताएं सामने पेश करोग। टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस घटना के बाद जो इंडिया ने इसको अप्रिशिएट किया, जो रिस्ट्रेन शो किया, जिस हिसाब से बिहेव किया और रिस्ट्रेन शो किया, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने हर एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री होरें अज्ज जापान के विदेश उप मंत्री ताकेहिरो फुनाकोशी हुंदे कन्नै जापान के टोक्यो च मलाटी की। विदेश सचिव ते उप मंत्री हुंदे कन्नै गल्लबात दौरान श्री मिस्री होरें आतंकवाद खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस का सनेहा दिता। इस चर्चा दौरान भारत ते जापान की विशेष रणनीतिक ते विश्व साझेदारी उपर अगड़े बधने उपर भी चर्चा की गई। श्री मिस्री होरें जापान के वरिष्ठ उप विदेश मंत्री हिरोयुकी नामाजू हुंदे कन्नै मलाटी की। मीटिंग दौरान श्री मिस्री ते नमाजू होरें भारत प्रशांत क्षेत्र च
भारत जापान सहयोग ते सांझे हितें दे होर दुए मुद्दों पर भी गलबात की। भारत ने नमीं दिल्ली च पाकिस्तानी उच्चायोग च कम्म करा'रदे एक पाकिस्तानी अधिकारी गी भारत च अपने अधिकारें मुताबक कम्म नहीं करने करी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिता है। अधिकारी गी 24 घंटें च भारत छड्डने लेई आखेआ गेदा है। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान च आखेआ जे पाकिस्तानी उच्चायोग दे प्रभारी गी अज्ज इस बारे च एक डिमॉर्श जारी किया गया। उनेंगी यह यकीनी बनाने लिए आखेआ गया जे भारत च कोई पाकिस्तानी राजनयिक जां अधिकारी कुसै भी चाल्ली अपने विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं करी सकदा। किश्तवाड़ जिले के सिंहपुरा छात्रू के जंगलाती इलाके च अज्ज बडलै सुरक्षा बलें ते आतंकवादियों बश्कार टाकरा शुरू हो गया। इस टाकरे च एक जवान भी शहीद हो गया। यह टाकरा पुलिस ते सेना की एक सांझी टीम आसेआ इस इलाके की घेराबंदी करियै तलाशी अभियान चलाए जाने परैंत शुरू हुआ। सुरक्षा बलें गी शरी ते मंदराल टोक बश्कार जंगलाती इलाके च किश आतंकवादियों के छप्पे होने की टकोह्दी सूह हासल हुई ही। एह्दे परैंत तलाशी अभियान शुरू किया गया। समझा जा करदा है जे इत्थे 2 जां 3 आतंकवादी छप्पे दे न। दबक्खिया गोलीबारी जारी है ते होर ब्यौरे गी बलगेआ जा करदा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मनाने ते भारतीय सशस्त्र सेनाएं लई सम्मान प्रकट करने आस्तै अज्ज रामबन जिले की गूल ते संगलदान थाह्रै पर तिरंगा यात्रा कड्ढी गई। एह्दे च शामल लोकें पहलगाम आतंकी हमले परैंत पाकिस्तान स्थित आतंकी ढांचे गी नष्ट करने बारै भारतीय सेना की तरफा की गेदी कार्रवाई की सराहना की। रैली च शामल लोकें पाकिस्तान खिलाफ नारे भी लाए। को जो पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, का बदला लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसकी कामयाबी के लिए हमने आज तिरंगा रैली निकाली। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ऑपरेशन सिंदूर जारी किया, जिसमें हमारे वायुसेना ने पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस कैंप को उड़ा दिया। और उस खुशी में हम सब लोग आज यहाँ मिलके वो खुशी में हम तिरंगा रैली भी निकाल रहे हैं। हमारी जो दिल में खुशी हुई कि पाकिस्तान को तहस-नहस कर दिया, तो उसी में हमने आज ये तिरंगा रैली निकाली। संदूर के नाम से एक ऑपरेशन रखा था और हमारा संदूर ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जाके हमारी इंडियन आर्मी ने मिलिटेंटों के ठिकानों को निस्बो नाबूद कर दिया। उस खुशी में आज संगलदान के अंदर हम इस जश्न को मना रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज एक उच्ची सतह की बैठक की प्रधानता करते हुए जम्मू कश्मीर भर्ती सेवा बोर्ड की कारकरदगी का जायजा लिता। इस मौके पर बोर्ड की चेयरपर्सन इंदू कमल होरें 2019 परैंत की गेदी भर्तियों संबंधी गतिविधियों बारे व्यापक रिपोर्ट पेश की। बोर्ड ने सुझाव दिता जे भविख च भर्ती संबंधी सभनें मतेयान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी च करवाए जान तां जे निरपक्खता ते पारदर्शिता गी यकीनी बनाई जाई सकै। मुख्यमंत्री होरें आखेआ जे भर्ती प्रक्रिया की निरपक्ख ते पारदर्शी तरीके कन्नै करवाने ते सभनें मैह्कमें च कारकरदगी बेहतर बनाने, लोकें दे भरोसे च बाद्धा करने ते खाली पेदी असामियें गी तौले भरने आस्तै सरकार हर चाल्ली दी गैं पुट्टने लेई तैयार है। उनें आखेआ जे भर्ती प्रक्रिया गी तेज करने कन्नै जम्मू कश्मीर दे पढ़े लिखे नौजवानें गी तौले रोजगार हासल होग। जैविक विविधता लेई अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर जंगलात ते पर्यावरण महकमे के मंत्री जावेद अहमद राणा होरें लोकें गी आग्रह किया जो आसरमा लैने वाली कुदरती थारें के संरक्षण, प्रदूषण की घट्ट करने ते जीवन की स्थिरता की बढ़ावा देइयै औने वाली पीढ़ियें आस्तै धरती की सांभ संभाल की यकीनी बनान। उन्हें सामूहिक तौर पर जैव विविधता के संरक्षण लिए जतन करने ते उहदा प्रबंधन करने का भी आह्वान किया। इस सिलसिले च श्रीनगर के टैगोर मैमोरियल हॉल च लोआए गेदे एक प्रोग्राम च भी मंत्री होर शामिल होए, जिथे नमैश के इलावा एक दस्तावेजी फिल्म या प्रदर्शन ते प्रतियोगिता जितने वाले ही सम्मानित भी किया गया। इस प्रोग्राम का आयोजन जम्मू कश्मीर जैव विविधता कौंसिल की तरफा किया गया। भारत सरकार की नवी शिक्षा नीति तहत जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के आंगनवाड़ी केंद्रें की स्मार्ट प्री स्कूल केंद्रें च बदली दिता गया। यह नवे सिरेआ शुरू किए गए केंद्र एक किंडर गार्टन के तौर पर काम करा करते हैं। आधुनिक पढ़ाई की सुविधाएं करने लैस स्मार्ट क्लासरूम उन 3 थमां 6 बरे के बच्चों के पढ़ाई के आधार की मजबूत करगन। सरकार आसेआ बच्चों की पौष्टिक गिजा देने पर भी जोर दिता गया है। ICDS महकमा बच्चों की मुहैया की जाने वाली पौष्टिक गिजा, बच्चों की सेहत सुविधा, गर्भवती ते दुध पिलाने वाली महिलाएं की सेहत सुविधा मुहैया कराना यकीनी बनाग।
आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हमने जो पोषण भी पढ़ाई भी स्टार्ट किया हुआ है, नया कंसेप्ट, उसके साथ हमारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस डिवाइस्ड है जिसको आधारशिला कहा जाता है। और पोषण भी पढ़ाई के तहत हमने आंगनबाड़ी वर्कर को ट्रेन किया गया है, वो बच्चों को अब स्मार्टली यहाँ पढ़ाते भी हैं। और कुछ आंगनबाड़ी सेंटर्स में हमारी जो जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड ने कल शिक्षा बारे नवे सिरे तय किए गए पाठ्यक्रम की घोषणा की थी। बोर्ड ने जम्मू कश्मीर ते लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों 2025 बरे कोला शुरू हुआ करदे शिक्षा सत्र की आधिकारिक तौर पर रिवायती तरीके यानी मार्च थमां नवंबर तोड़ी दे सरिस्ते की परतियै बहाल करी दिता है। एक रस्मी अधिसूचना च बोर्ड ने स्पष्ट किया जे इस फैसले कन्नै पहले दे शिक्षा सत्र की वापस आन्नेआ गया है, जेदे कन्नै सर्द ते गर्म दौनें खित्तें पर असर पौंदा है। बोर्ड के अधिकारियों यह भी आख्या जे इस कार्रवाई का मकसद शिक्षा सत्र की सुचारू बनाना है तां जे मौसम ते भौगोलिक स्थितियों कन्नै तालमेल यकीनी बनी सकै। यह भी आख्या गया है जे बदलाव फौरी तौर पर लागू हो गया ते सभनें स्कूलें विद्यार्थियों ते उनके माता पिता की आख्या गया जे नवे सिरेआ बनाए गए इस शिक्षा सत्र मुताबक उन्होंने बच्चों की पढ़ाई ते मतेहानें लई तैयारी करन। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।